मजबूरी का नाम लोग हिंदुस्तान में महात्मा गांधी कहते हैं। अपने देश में आज तक पॉजिटिव सोचने वाला है ही नहीं कोई नेता, चाहे देश जहान्नुम में चला जाए। The government has become autocrat. It does not care for the sufferings of the people, general people. जो भाड़ा कह रहा है, हम जाते थे यहाँ से 0 माइल 10 रुपया देते थे, अब 20 रुपया लेता है, जस्ट डबल हो गया। रसोई गैस भी इतना बढ़ गया, 500-600 हम लेते थे वो 1000 रुपया पे आ गया। सब्सिडी भी नहीं आ रहा, जनता सब तो मर रहा है। पेट्रोल महंगा, सोना महंगा, महंगा हुआ मकान, दाल महंगी, दवा महंगी, केवल सस्ती है जान। नमस्कार, मेरा नाम है आर्यन, स्वागत है आपका दी चर्चा पे। अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बेगूसराय के हर हर महादेव चौक के समीप इस पेट्रोल पंप पे, जहां लोग टेलीविज़न और सोशल मीडिया में दिन भर घुसे हुए हैं। हम ज़मीनी स्तर की सच्चाई का पता करने के लिए पहुंचे हैं इस पेट्रोल पंप पे और हम जानेंगे पेट्रोल और डीजल और महंगाई के इस बढ़ रहे मुद्दे पर लोगों का क्या मानना है। यहाँ पर लोग क्या सोचते हैं पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत पे? ये तो सरकार को सोचना पड़ेगा ना। ये सब बहुत अन्याय हो रहा है जनता के साथ। मोदी सरकार का कहीं कहीं पे दोहरा नीति है, इसका असर कहीं ना कहीं तो ज़रूर इस सरकार को दिखेगा। तो जैसा कि यहाँ पे काम करने वाले जो लोग हैं, यहाँ के मैनेजर हैं और आम जनता भी बोल रही है कि सरकार पे इस चीज़ का असर पड़ने वाला है। अपना विचार क्या करेंगे? यहाँ तो सरकार की लीला तो आप लोग देख ही रहे हैं, इस तरह से चल रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। आपको लगता है कि कुछ समय में ऐसा होने वाला है कि लोग बाइक छोड़ के साइकिल चढ़ना सही समझेंगे? बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो बढ़ रही महंगाई से आप खुश हैं? ना खुश हैं ना नाराज़ हैं, जो सिस्टम चल रहा है उससे चलना पड़ेगा। हर किसी का अपना मत है और हर कोई अपने तरीके से अपनी बयान देने में स्वतंत्र है। कुछ लोग कह रहे हैं कि जो चल रहा है उसे इसी तरीके से चलने दिया जाए, कुछ लोग कह रहे हैं कि सरकार को इसका परिणाम बुरा मिल सकता है। गैस के दाम में जो उतार चढ़ाव हो रहा है वो तो खास करके हर एक तबके पे इसका असर जा रहा है। सिलेंडर गैस 900-950 रुपया हो गया, और क्या कहा जाए। गवर्नमेंट का एकदम बिल्कुल सही निर्णय है, क्योंकि अल्टीमेटली वो जितना भी पैसा आ रहा है वो सभी पीपल पे खर्च हो रहा है, यहाँ की जनता पे खर्च हो रहा है। लोग ये मान रहे हैं कि सरकार जो महंगाई के मुद्दे पर कदम उठा रही है वो बिल्कुल सही है। हम और भी लोगों से अपनी बात का सिलसिला जारी रखेंगे। आप ऑटो रिक्शा चलाते हैं, तो ये पेट्रोल डीजल की जो बढ़ रही कीमत है उस पर कुछ कहना चाहेंगे आप? ये बोलना चाहते हैं, बढ़ना जरूरी है, क्योंकि देश में जो इतना विकास हो रहा है, रोड पुल सड़क सेना सबको जो इतना रुपया खर्चा हो रहा है, कहाँ से आएगा? हम ही लोग ने देंगे, कहीं 2-2 रुपया 4 रुपया तो मोदी जी कुछ काम करेंगे? पिछले 3 घंटे से पेट्रोल पंप पे खड़े हैं और बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं लोगों से। आइए और भी लोग आ रहे हैं, हम थोड़ी सी बातचीत उनसे भी करेंगे। तो सरकार के इस डिसीजन से आप नाखुश हैं? बिल्कुल नाखुश है, इसमें खुश होने का कुछ बातें नहीं है। जो 70 रुपये 65 रुपये था 90 रुपया हो गया। आपको लगता है कि सरकार के आगामी चुनाव में इसका असर पड़ेगा? बहुत ज़्यादा असर पड़ेगा। हम बेगूसराय की इस भूमि पे और भी हम जानने की कोशिश करेंगे और भी लोगों का क्या मानना है। पेट्रोल और डीजल का कीमत तो बढ़ा है, ये तो जरूर परेशानी की बात है। बिल्कुल असर पड़ता है। हम लोग को इसके लिए एक्स्ट्रा घर से पैसा मिलता है नहीं। जो हम जाते थे 2 दिन 3 दिन चलता था मेरी गाड़ी का पेट्रोल, अभी वो हर एक दिन के बाद बढ़वाना पड़ता है। तो ये सब असर ही तो है। गरीब जनता कहाँ से पेट्रोल भराएगा, कहाँ से अपना जाएगा काम करने के लिए? पेट्रोल और डीजल की जो बढ़ रही कीमत है उस पर तो आप कुछ जरूर सोच रहे होंगे। क्या सोचेंगे, देख रहे हैं कि जो भी लोग सोचते हैं पॉजिटिव तो कहीं नज़र आता नहीं है, तो इस पर डिस्कस करने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, क्योंकि पॉलिटिकल दबाव हमेशा बना रहता है और पब्लिक परेशान रहेगा। इससे उसको क्या फ़र्क है, उसको कुर्सी चाहिए ना। तो जैसा कि लोग सोचते हैं कि मेरे सोचने से कोई असर नहीं पड़ता है सरकार पर, लेकिन सरकार को ये जरूर सोचना चाहिए कि अगर लोग सोचना बंद कर दे, देश की जनता सोचना बंद कर दे, तो जरूर असर पड़ेगा उनकी सरकार पर। पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमत पर आप खुश हैं या नाखुश? नाखुश। आपको क्या लगता है कि कुछ समय बाद मोटरसाइकिल छोड़ के आपको साइकिल पर चढ़ना पड़ेगा? आ सकता है ऐसा समय। कुछ लोग इस तरीके से कह रहे हैं कि मुझे पैदल चलना मेरे लिए ज़्यादा मुनासिब होगा बजाय इसके कि मैं मोटरसाइकिल पे चढ़ूं। रसोई गैस की कीमत बढ़ी, उस पर क्या सोचते हैं? वो और बढ़ाना चाहिए, 2000 रुपये हो जाए चाहिए। ये सरकार की व्यवस्था है, क्योंकि जब एक व्यक्ति एक फैमिली को चलाने में बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, तो ये जो 125 करोड़ फ्लश को अगर हैंडल करने की बात हो रही है तो कैसे वो चलाएंगे, सरकार कमिटेड है। सर, पेट्रोल डीजल की जो बढ़ रही कीमत है उस पर क्या सोचते हैं आप, खुश हैं या नाखुश? ये तो नाखुश की बात है, ये तो गवर्नमेंट को पहले से होल्ड करके रखना चाहिए था पेट्रोल को। रसोई गैस की बढ़ रही कीमत पर आप खुश हैं या नाखुश? रसोई गैस की कीमत नहीं बढ़नी चाहिए, ये तो सारे पब्लिक के ऊपर इफेक्ट पड़ता है। जो बड़े पैसे वाले हैं उन पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन जो गरीब लोग हैं उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ेगा। जो डेली कमाने वाले हैं
जो प्राइवेट सेक्टर्स के लोग हैं उनके ऊपर तो इफेक्ट पड़ता ही। सर, पेट्रोल और डीजल की बढ़ रही कीमत पे आप खुश हैं या ना खुश? खुश रहने का बात है 100 रुपया जो लीटर हो गया, खुश रहने का बात है। सरकार के इस निर्णय से आप एग्री करते हैं? ना आप सर पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमत पे खुश हैं या ना खुश? नहीं सर, नहीं खुश हैं इस बात से। हम लोग बहुत परेशानी से चल रहे हैं, साल में एक बार गाड़ी निकालते हैं रोड पर। लॉकडाउन का असर आम जनता पे पड़ा है? बहुत ज़बरदस्त पड़ा है, बहुत लोग तो भूखे मर गए। हमेशा लोगों ने हर मुद्दे पर खुलकर बयान दिया है, चाहे वो देश की युवा हो या देश के बुजुर्ग हों, हर कोई ने खुलकर बोला कि आखिर ये पेट्रोल डीजल की बढ़ रही कीमत और देश की महंगाई पे उनका क्या है विचार। कुछ लोग इसके पक्ष में थे, कुछ लोग इसके पक्ष में नहीं थे और कुछ लोग तो न्यूट्रल ही रहे। तो ऐसे ही लोगों के बीच जाकर हर अच्छी और सच्ची खबर आप तक पहुंचाती रहेगी दी चर्चा। आप बने रहिए हमारे साथ। कैमरे के पीछे है अवनीत रोशन और मैं आर्यन राज, बेगूसराय, बिहार।